दोस्तों, रूस ने यूरोप के दूसरे बड़े देश यूक्रेन को चारों ओर से घेर लिया है। रूस के हजारों सैनिक टैंक और मिसाइल के साथ तैनात है। लगातार बिगड़ते हालातों के चलते यूरोप में हाई अलर्ट जैसी स्थिति है। जर्मनी की अपील के बाद भी रूस ने अपने सैनिकों को पीछे नहीं खींचा है। रूस के तेवर देखते हुए अमेरिका ने कमर कस ली है और वह अगले हफ्ते काला सागर में अपने 2 जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर रहा है, जिससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। पूर्वी यूरोप में स्थित विवादित क्षेत्र डोनबास में रूस ने सेना की तैनाती की है। इस क्षेत्र पर साल 2014 से रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने कब्जा किया हुआ है। सैटेलाइट और सोशल मीडिया तस्वीरों से खुलासा होता है कि कैसे रूस ने पूर्वी डोनबास के वोरोनेक और क्रासडोनर में तोपें तैनात की है। क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में स्थिति बेहद अस्थिर है और उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों की मौजूदगी पर चिंता जताई है। वहीं रूस का कहना है कि वह कुछ गलत नहीं कर रहा है। इन चिंताओं के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने गुरुवार को फ्रंट लाइन का दौरा किया है। एक दिन पहले ही पुतिन के शीर्ष सहयोगियों ने कहा है कि यूक्रेन द्वारा क्षेत्र में मौजूद रूसी नागरिकों पर किया गया कोई भी अत्याचार यूक्रेन के अंत की शुरुआत होगी। रूसी राष्ट्रपति प्रशासन के उप प्रमुख दमित्री ने कहा है कि मॉस्को पहले से कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अगर कीव ने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो इसकी प्रक्रिया पैर में गोली मारकर नहीं बल्कि मुंह पर मारकर होगी। अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज भेजने के लिए तुर्की से अनुमति मांगी है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अमेरिका के जहाज 14 और 15 अप्रैल को जल के रास्ते से गुजरेंगे। हाल ही में यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी है, जिनका अमेरिका समर्थन कर रहा है और रूस भड़क रहा है। कोजाक ने यह भी कहा है कि अगर कीव पूर्वी क्षेत्र में उसके लोगों पर हमला करता है तो रूस इसकी रक्षा करेगा। साल 2014 में रूस ने जबरन यूक्रेन के क्रेमलिन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। इसी कब्जे के बाद से डोनबास क्षेत्र में भी विवाद बना हुआ है। वहीं गुरुवार को व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेनकी ने कहा है कि अमेरिका ने रूसी सैनिकों की मूवमेंट को लेकर अपने नाटो के सहयोगियों से बातचीत की है। साकी ने कहा है कि रूस ने अब यूक्रेन के साथ लगने वाली अपनी सीमा पर और अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल इसी हफ्ते यूक्रेन के 5 सैनिकों की मौत हो गई है। यह सभी गहरे चिंताजनक संकेत हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी रूस से लगी यूक्रेन की सीमा का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने देश की रक्षा करने को लेकर सैनिकों को धन्यवाद कहा है। जेलेंस्की ने कहा है कि आप वीरता और समर्पण के सच्चे उदाहरण हैं। हमें हर वह योद्धा याद है जिसने देश की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।